की और साइम की थी। कि अभिषेक जबरदस्ती लेग वाली को ऑफ मारने जाता है, ये ऑफ ये ऑफ वाली को ये जबरदस्ती उल्टा इधर कर- मारने जाता है। तो पहले तो मेरा सवाल है, हालांकि मैं बैट्समैन तो नहीं हूं, मैं बॉलर हूं, फील्डिंग कोच या बैटिंग कोच यही बताते हैं ना गलतियां कि फील्डिंग में कैचेस क्यों छूट रहे हैं या बैटिंग में तुम्हारी टेक्निक। वो मैं उस बैटिंग कोच से ये पूछना चाह रहा हूं कि तुमने अभी तक साइम को ये नहीं बताया कि ऑफ स्टंप पे भी क्रिकेट होती है, और आर्चर जैसा बंदा जो करी 145 पर है, ये बैट्समैन बताएगा उसको क्रॉस मारना आसान है? मुश्किल तरीन शॉट है। और जब आपको पता है कि हर टीम ने आपके अगेंस्ट प्लान किया हुआ है कि आपको टांग पे बॉल नहीं करेंगे, आपको वो चौथी और पांचवी स्टंप पे वो फिर भी जबरदस्ती मार रहा है, तो पहला तो ये कि आपकी मैनेजमेंट, आपके बैटिंग कोच को ये सोचना पड़ेगा, भाई मैं फिर वही पे आ जाऊंगा, इब्रार बाहर बैठ सकता है तो साइम क्यों नहीं? क्यों नहीं बैठ सकते? पहला तो मेरा ये सवाल है। दूसरा, आपने बोला टर्निंग पॉइंट था जहां पे बाबर और फरहान खेल रहे थे, वहां पे बाबर ने मोमेंटम स्लो कर दिया सारा। 45 बॉलों पे 46 रन की पार्टनरशिप हुई है। बहुत ज्यादा। जब आप पहले बैटिंग कर रहे हैं, जब आपने टारगेट लगाना है, तो आप ये मोमेंटम नहीं स्लो कर सकते अच्छी विकेट पे। ठीक है। और उनके कोई मिस्ट्री स्पिनर्स नहीं थे, नहीं, कुछ नहीं था, सीधी सीधी बॉलिंग आ रही थी। वो हुआ कि आपने क्या किया, 160 165, राइट? हाँ। फिर मैंने फिर भी आपको कहा था कि जब आप कंप्लीट बॉलिंग साइड के नहीं खेलते बड़ी टीमों के अगेंस्ट, वो आपके वीक लिंक को एक्सपोज करते हैं, और उन्होंने किया है। वो उस्मान को थोड़ा सा स्टार्टिंग में देख के खेल रहे थे, आप देखें नवाज आए, शादाब आए, उन्होंने फेंटा लगाया है। और इवन दो कि वो 165 चेज कर रहे थे, 3 आउट थे, आप हैरी ब्रूक का इंटेंट देखें जाके, वो कैसे खेल रहा था। उसने 7-8 की एवरेज को 10 पे नहीं जाने दिया। नहीं। यही प्लान होता है कि जब इसी तरह आप आ जाए कि आप पहली बैटिंग भी करें तो आपके टारगेट जो है ना 170, आपको पता है कि इनकी बैटिंग 10 नंबर तक है, भाई नो मैटर व्हाट आपको वो टारगेट अचीव करना है। ये तो हम बात कर रहे थे, 15 रन इंग्लैंड ने हमें दे दिए फील्डिंग में, बहुत गंदी फील्डिंग की है उन्होंने। बैथल बहुत अच्छा फील्डर है, उसने कोई 2 चौके छोड़े हैं। तो बहुत सारे एक तो आप कह सकते हैं गलतियां भी थी। एक अच्छा था कि शहीन ने आज बेटर बॉलिंग की है, हालांकि वो बड़े प्रेशर से आया कि परफॉर्मेंस नहीं थी, सिलेक्शन उसकी जस्टिफाई नहीं कर रही थी, लेकिन उसने किया, उसने 4 आउट किए। लेकिन स्टिल मुझे लगता है कि एक और टर्निंग पॉइंट था कि आपने उस्मान तारिक से पहला ओवर कराया, उसने विकेट ली, उसके बाद 2-3 ओवर वो गायब ही हो गया। क्यों? अच्छी करा था इसलिए हटा दिया। वहां पे आपको हैरी ब्रूक की विकेट चाहिए थी, सही बात। आपने 3 ओवर गायब कर दिया, उसको सारा मोमेंटम दे दिया। 8वां ओवर किया, उस्मान तारिक ने विकेट लिए, 5 रन दिए, उसके बाद शादाब ने 9 रन दिए, फिर साइम अय्यूब आ गया, उसने 10 दिए, फिर उसके बाद शादाब आ गया, 17 रन दे दिए। 36 रन ये बने जो बात कर रहे हैं ना, वहीं तो प्रेशर डालना था, वहीं जो आपको आउट करना था। ये आउट ऐसे मैचेस में आपको आधा तितर आधा बटन नहीं चलता। बहुत सही कह रहे हैं। आपको प्रॉपर बॉलर चाहिए होता है, और वहाँ पे शायद लेग करके हम लोग 36 रन बहुत थे, और वहाँ से मोमेंटम शिफ्ट हो गया था इंग्लैंड के हक में। अहमद भाई, वो वक्त आ चुका है कि मैं अब आपको छेड़ दूं। सवाल आपसे ये उठाऊंगा कि आज भी ऐसा लगा, शक हुआ कि जैसी विकेट गिरी शायद आपको वापस लगा दिया गया कि भैया प्रेशर है, शायद एक है। क्या पाकिस्तान नहीं है? क्या पाकिस्तान में ऐसी कंडीशन नहीं है? क्या हमने क्या नाम है श्रीलंका में 3 T20 मैच नहीं खेले? क्या हमने ये इस प्लानिंग के साथ खेले हैं? क्या हमारी इस वर्ल्ड कप में जो टीम गई है, जो 15 की है, चले ठीक है 15 गए हैं, अनाउंस कर दी, हमने कहा था सपोर्ट करेंगे, किया सपोर्ट, लेकिन आप इन 15 में जो लड़के लेके गए हैं, अगर मैं बनाऊं इस टीम में मैं 3-4 ना रखूं रिसेंटली फॉर्म जो उनकी है, ये नहीं मैं बोल रहा कि वो डिज़र्व नहीं करते, मैं ये कहता हूँ कि फॉर्म नहीं है। जब फॉर्म होती तो डेफिनेटली वो मैं उनको टीम में रखता, लेकिन आपने ये सोचा नहीं है। आपने सोचा ये वर्ल्ड कप थोड़ी है, ये किसी नीदरलैंड के साथ सीरीज़ है, नमीबिया के साथ मैचेस है, वर्ल्ड कप को सामने रख के टीम थोड़ी बनाई है। ओब्लाइज किया आपने, ओपन नहीं है तो 3 पे, 3 नहीं है तो 4 पे, 5 पे, आप सारे ओपनर ले गए हैं। ख्वाजा नाफे भी ओपनर है, उस्मान खान भी ओपनर है। Now this is the question I need to ask in exactly 3 weeks time. Where is going to be as a captain in 3 weeks time? That is my answer. अगर आप इतने लॉन्ग टर्म के सोच रखते ना, तो आपको ये फैसला अभी 3 हफ्ते बाद ना करना पड़ता, because I don't think that he is cut for role for this job when you call a captain. और अगर आप उससे एक्सपेक्ट कर रहे हैं मिरेकल एट नंबर 3 जो हैरी ब्रुक को और उसके साथ में ला रहे हैं आप, तो आई एम सो सॉरी. His batting number has been discussed throughout the tournament. Right, one. Secondly, tactically कैप्टनसी देखते हैं, कैप्टन मटेरियल नहीं है वो, ज़बरदस्ती मेकशिफ्ट में बनाया गया था वो. एग्जैक्टली आपके सामने आ गई ये चीज़. वो कितनी गलतियां करेगा,
अगर वो छठा ओवर नहीं करा रहा उस्मान तारिक से तो कितनी बड़ी रॉकेट साइंस है। हम सारे खेले हुए हैं, हम सारों को पता है क्रिकेट यार, बट अगेन दैट यू नो आई डोंट थिंक दैट इज कट फॉर रोल एंड आई डोंट थिंक आई कैन सी हिम बीइंग अ कैप्टन इन 6 वीक्स टाइम। वही बात होगी, अब सारा मुद्दा सलमान आगा पे आ जाएगा, मैनेजमेंट बीच में से ऐसे करके निकल जाएगी। और जिन्होंने बनाया है एग्जैक्टली वो बच के निकल जाएंगे, उसको साइड करके निकल जाएंगे। गलत फैसला लिया था। इसीलिए सलमान कमजोर का बंदा कोई चाहिए कसूर होता नहीं है जैनब, इसीलिए कमजोर बंदे चाहिए होते हैं। जब चाहिए हाँ, अच्छी जॉब पे कमजोर बंदे चाहिए होते तो ये जब सैक करना हो आराम से मुद्दा उन पे डाल के, अब सारा वर्ल्ड कप उस पे, अब सलमान अली आगा पे डाल देंगे ना। हाउ मेनी गेम्स आप इस तरह मैसअप करेंगे? हाउ मेनी गेम्स 24 बॉल्स खेलने के बाद आप आउट हो जाएं, तो ये अजहर भाई आप क्रिमिनल है। और इतने पुराने खिलाड़ी के साथ कि 24 बॉल्स खेला, सेट हो गया, विकेट का पता है, 4 ओवर विकेट का पता लग गया, आइडिया हो गया कि इसमें कितने रन चाहिए, और आप ऐसी शॉट मार रहे हैं। इंडिया के खिलाफ भी आपने देखा, ये भी देखा। तो अगर सवाल उठते हैं ना किसी भी, हमारी कोई पर्सनल किसी का एजेंडा नहीं है, सवाल उठते हैं वो ये उठते हैं भाईजान 24 बॉल्स के बाद मैं ये देखना चाहता हूँ कि टीम मीटिंग क्या होती होगी। कोई हाथ खड़ा करके ये नहीं बोल रहा हाँ यार मैंने अगर 24 बॉलें खेली हैं, साहिबजादा भी तो खेल रहा था, उसे भी तो 65 के, ठीक है वो फॉर्म में है, ओपन कर रहा है, माना। आज बाबर चौथे ओवर में अंदर आया, बिल्कुल बाबर कोई 11वें ओवर में अंदर नहीं आया। सो हाउ मेनी टाइम्स व्हेन विल ही विन अस द गेम ऑफ क्रिकेट, हैरी ब्रुक्स की तरह? व्हेन विल ही मेक एन इम्पैक्ट वर्ल्ड कप के बड़े मैचों में, सेमीफाइनल्स में, फाइनल्स में, क्वार्टर फाइनल्स में, इंपॉर्टेंट मैचेस में? आप जब छोटी टीमें आएंगी तो उसको तो आप मारोगे, हरमीत को तो आप 18-20 तो कर दोगे, बिल्कुल। आज डॉसन को करना चाहिए था, आज आदिल रशीद को करना चाहिए था। लुक इट इज, ये हमारी कौम का बड़ा एक है कि आप जिस तरफ ले चले ना वो वहीं चल पड़ते हैं। आप जो भी कैंपेन चलाएं किसी के भी प्लेयर के बारे में, मेरे बारे में भी, अजहर भाई, सोहेल भाई, वो चल पड़ेंगे जी, ये अच्छा है ये बुरा है। देखिए इम्पैक्ट डालना सबसे जरूरी है बड़े मैचेस में। मुझे लग रहा था ईशान किशन के मैच लेके जा रहे हैं, बट फिर भी उस्मान तारिक को 12वें-13वें ओवर में बॉलिंग दी, उस वक्त तक मामला ठंडा हो चुका था। आज भी उस्मान तारिक को 2 ओवर्स करवाया, उन्होंने पहले ओवर में आउट कर लिए। हो सकता है कि अगर एक एक्स्ट्रा ओवर उस वक्त कराते वो ब्रुक को तो शायद वो आउट हो जाते। दूसरी तरफ से भी कुछ खास सपोर्ट नहीं मिली उस्मान तारिक को। सो मासवाए शाहीन अफरीदी के एक वंडरफुल उनकी एनालिसिस और उनका दिन था, और बहुत बड़ी परफॉर्मेंस इसलिए है कि बेंच से उठ के आके बहुत प्रेशर में थे वो, और फर्स्ट चॉइस नहीं रहते, उसके बावजूद आके उन्होंने पावर प्ले में मुकाबला बना दिया पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान को थ्रू आउट विकेटें चाहिए थी और वो विकेटें मिली नहीं, इसलिए रन 15-20 कम किए। गलत टाइम के ऊपर पाकिस्तान ने जब बैटिंग करते विकेट लूज की। साइम अय्यूब की मुझे कुछ समझ नहीं आ रही है कि 2 ओवर के फुलझड़ी बल्लेबाज बन गए और इसी में वो खुश हैं, मुतमईन हैं। मतलब ऐसा लगता है कि जब वो आउट होते हैं तो उनको फर्क ही नहीं पड़ता है, एक मिलियनर की तरह वो खेल रहे हैं। सो पाकिस्तान को सोचना है कि कितनी ज्यादा इनको और इनके लिए रस्सी जिसको कहते हैं ना वो दराज रखनी है, कि ये फेलियर्स को आप रीइंफोर्स करते जाएं और वो एक फेलियर के बाद दूसरे फेलियर साबित हों। मेरे ख्याल से यही एक बहुत बड़ी वजह है कि पाकिस्तान जो है ना वो बाकी टीम से बहुत पीछे है, क्योंकि जब वक्त होता है उस वक्त एक्शन नहीं लिया जाता। अब फ्लोटर के तौर पे शायद बाबर आजम नंबर 3 पे जा सकते थे आज, क्योंकि वो पेस को ठीक खेलते हैं निस्बतन स्पिन के, और पता भी है कि आदिल रशीद का रिकॉर्ड उनके अगेंस्ट बहुत अच्छा है, मगर बाबर आजम भी ज्यादती कर रहे हैं अपने साथ, सेट होके आउट हुए हैं आज वो। देखिए ना, अगर आप चौथे नंबर पे 24 किया आपने 25 बॉलों में, तो फिर इनिंग्स को आपने पूरा लेके जाना है। और वही बात है, फिर फैंस जो है वो डिसअपॉइंट होते हैं, फिर उनको क्रिटिसिज्म होती है। इसलिए ले गए हैं, पाकिस्तान ऊपर है चौथे नंबर पे, जहां पे वहां पे हैरी ब्रुक भी तो खेला है, उसने मोमेंटम टूटने दिया है। 3 आउट हुए हुए थे, ऊपर से 3 प्लेयर होता है, उसका भी नंबर चेंज हुआ है, आज 3 पे आया, 5 पे खेल रहा है, खेल गया वो तो। आपने देखी है उसकी शॉट्स वो किस तरह। सीनियर प्लेयर्स ये होते हैं। बाबर के माशाल्लाह 100 से ऊपर मैच हो गए यार, कोई बच्चा थोड़ी है। विल जैक्स ओपनर है, 5वें पे आके कैसी बारी की है उसने। तो उसके बाद 24 बॉलों पे 25 स्कोर। क्या डीमंस थे पिच के अंदर? क्या थे? कोई मिस्ट्री स्पिनर्स थे? कुछ भी नहीं थे। मसला ये है कि बाबर आजम का ना ही वो नंबर है, ना ही बाबर आजम की कोई फॉर्म है, ना ही बाबर आजम ने पिछले कोई 3 साल से परफॉर्मेंसेस की हैं, इम्पैक्ट परफॉर्मेंसेस की हैं। हमने कहा था कि इनकी जगह आप नाफे को खिला लें। नहीं, फिर अबरार, आप किस तरह अपने मैच विनर को ताबिश भाई बाहर बिठा सकते हैं? अगर यहाँ पे एक अबरार अकेला होता, आपका ये जो रिजल्ट है डिफरेंस, आपने 145 वाली क्रिकेट खेली है आज भी,
ठीक, लेकिन वो 15 रन मिस फील्ड के दे दिए ना उन्होंने, बात जिसकी सही है। वजह से आप 165 आउट तक अहमद पहुंच भाई गए। एक बात बताइए हाँ, कि पूछिए। आज बाबर आजम ने स्लो खेला, थोड़ा ठीक है मैं मानता हूँ, लेकिन बाबर आजम जब आउट हो गए तो टीम भी कोलैप्स कर गई। क्या यही वजह थी कि थोड़ा एहतियात नहीं, से- collapse क्या नहीं होता की। है, नहीं मैं बताता हूँ। 29 बॉलों पे 40 रन की पार्टनरशिप हुई है फखर और फरहान की। मैं बताता हूँ। अच्छा, उसके बाद पार्टनरशिप हुई, लेकिन फिर होता क्या है ताबिश भाई, 20 ओवरों के गेम के अंदर जब ऊपर से वो स्कोर उस तरह डिजायर नहीं हो रहे होते तो निचलों के पास बॉलें ही नहीं होती। निचलों को पहली बॉल से ताबिश अगर जा रहा है मारना ना हो, नीचे, कि भाई जाओ और मारो, जाओ और मारो, वो 3 बॉल का टाइम भी नहीं होता, जिसकी वजह से बेतहाशा पाकिस्तान बहुत ज्यादा मैच हारा है। 6 से लेके 13 ओवर तक का जो पीरियड है, पाकिस्तान बेतहाशा आ रहा है, और उस पीरियड को बजाय कि आप इंप्रूव करते, और वहां आपने खत्म। बाबर को ला दिया, खत्म। मतलब और ज्यादा नीचे ले आए। तो इन शॉर्ट ये है कि ये बहुत बीटेबल साइड थी इंग्लैंड की, इसको हराना सकते थे। चाहिए था। ये बहुत बीटेबल साइड थी, मिस राशिद भाई मैं आपका पॉइंट लेता हूँ। हमने ना आज से 2 साल पहले, आमिर भाई आप थे, 2 साल पहले ना हमारी टीम जो पीछे हमारी कंटेंट की टीम, हम सब बैठ के ना हम प्लान भी बना रहे थे कि यार कल के मैच में बाबर को कैसे आउट किया जाएगा। हम अपना बना रहे थे कि हम अगर इंग्लैंड होते फलां टीम होते। 2 साल पहले क्या प्लान बनाया था देखते। 2023 भाई अगला बाबर को कैसे आउट करेंगे। इमाद आप भी ओपनिंग बॉलर हैं, हो सकता है वो, हमने तो 2 स्टंप जल्दी खिलाड़ी, इमाम भी चले गए, फखर भी चले गए, बाबर आ गए, अब आपके ओवर लगे हुए, कैसे आउट करेंगे। जस्ट बॉल इन द स्टंप्स, उसको ना रूम दें ना उसको आउट करने जाए, जब क्योंकि प्लेयर तो बहुत ज़बरदस्त है, अगर आप उसको आउट करेंगे बैट बॉल करेंगे तो वो रन, उसको कॉन्स्टेंटली प्रेशर रखें, उसको विकेट टू विकेट और अगर स्पिनर बॉल कर रहा है तो पेस ना दे। नहीं स्लो बॉल अगर बाबर ने प्लान कर लिया कि 40 ओवर बल्ला नहीं उठाना, फिर नॉक आउट कर सकता था। दिखाओ हमने क्या बनाया है। सेम एज अब्दुल्ला विद पेस बट एवरी सेकंड बॉल कमिंग इनटू द स्टंप्स, नॉट गिविंग रूम और वेट, टारगेटिंग द स्टंप्स फ्रॉम बॉल वन। वेरी गुड। यही मैंने कहा। वेरी गुड। भाई आप तो कह सकते हो ये हमने बनाया है, हम जो क्रिकेट नहीं खेलते। अगला रिजवान भाई, रिजवान के चलो रिजवान की तो हम बाद में देखेंगे। 2 साल पहले भी ये प्लान बनाया था, 3 साल हो गए इस बात को, 3 साल बाद भी वो उसी तरह आउट हुए जिस तरह 3 साल पहले हो रहे थे। तो आप मुझे ये बताइए कि इसमें किसकी गलती है, बोर्ड की, बैटिंग कंसल्टेंट्स की, जो खिला रहा बाबर है, की, जो खिला रहा है, ये इस फॉर्मेट का प्लेयर ही नहीं रहा। इस फॉर्मेट का प्लेयर ही नहीं हुआ है। 6 महीने पहले आपने ड्रॉप किया है। हाँ। किस वजह से ड्रॉप किया सबको पता है। तो सही वही है। कोच ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला था स्ट्राइक ठीक नहीं इन्होंने है, जब ये ठीक हो जाएगा तो हम लेके आ जाएंगे। तो कहाँ पे ठीक हुआ, तो ठीक कैसे और हो। क्यों लेके आ गए। मतलब ये जाती ना बोर्ड के, मतलब जो आपने हेड कोच रखा हुआ है उसकी जाती है ये तो। और पिछले बाकी वर्ल्ड मैं कप जो के बाद मैं सवाल जो पूछ रहा था ना, काउंटर सवाल है साहबजादा फरहान वाला, हाँ ठीक है ना। दोनों टीम में से एक एक बैट्समैन चले, 45 बॉल पे 63 रन किए साहबजादा फरहान ने, उसने 45 बॉल पे उसका 83। रात मैं हूं ताबिश हाशमी, आप देख रहे हैं हारना मना है T20 का वर्ल्ड कप जारी और सारी। आज पाकिस्तान का मुकाबला था इंग्लैंड से और पाकिस्तान शानदार तरीके से एक बार फिर हार गया। तालियां बजाइए पाकिस्तान की। वाह, वाह, वाह। मुश्किलें इतनी बड़ी मुझ पे कि आसान हो गई। अब पाकिस्तान इतनी बार हार चुका है कि अब तो हमें ये आदत है कि भाई जीत जाता है तो बुरा लगता है। बात करेंगे क्रिकेट पे, मेरे साथ मौजूद है पाकिस्तान का एक नामवर पैनल, हमारे साथ मौजूद है भाई। इन बार की तरह आपसे ही दुकान खोलूंगा। आज पाकिस्तान हार गई, पाकिस्तान ने चेंजेस की, कुछ चेंजेस हम लोगों की मर्जी की थी, कुछ चेंजेस वही नहीं की जो हमारी मर्जी की, यारी कौम की मर्जी एक्सपेक्टेशन के खिलाफ भी। व्हाट एग्जैक्टली वेंट रॉन्ग इन टुडेज मैच। बहुत सारी चीज़ें गलत हुई हैं, लेकिन ब्रुक की तारीफ करनी पड़ेगी जिसने अपनी, उनकी बैटिंग लाइनअप नहीं चल रही, लेकिन सिंगल हैंडेड